कल्पना कीजिए जम्मू कश्मीर के डोडा की उन बर्फीली और खतरनाक पहाड़ियों की। एक सर्द दिन भद्रवाह चंबा सड़क पर हमारी भारतीय सेना का एक बुलेट प्रूफ वाहन 21 जवानों को लेकर एक ऊंची चौकी की तरफ बढ़ रहा था। देश की सुरक्षा का जिम्मा लिए यह जवान अपनी धुन में आगे बढ़ रहे थे कि तभी किस्मत ने एक ऐसा क्रूर मोड़ लिया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। बर्फ में फिसलकर सेना का वो वाहन 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा और पल भर में भारत माँ ने अपने 10 जवानों को खो दिया। इन जाबाजों में से एक थे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के भटेल गांव के लाल रिखिल बालियान जी। 2016 में सेना की वर्दी पहनने वाले रिखिल जी राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। जब उनकी शहादत की खबर उनके घर पहुंची तो मानो वक्त ठहर सा गया। आज की यह कहानी उस सूरवीर की है जिसके परिवार का रोम रोम देश के लिए धड़कता है। और यह कहानी एक गुमनाम पत्र की जो एक आम हिंदुस्तानी के दिल की आवाज़ है। शहादत कभी किसी एक फौजी की नहीं होती, शहादत पूरे परिवार की होती है। रिखिल जी की माता मंजू जी के उस कलेजे के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने पति सत्येंद्र जी के निधन के बाद भी अपना हौसला नहीं टूटने दिया। उस माँ ने अपने दोनों बेटों को सेना में भेज दिया। जी हाँ, रिखिल जी के छोटे भाई ऋषभ जी भी भारतीय सेना में तैनात हैं। शादी को अभी 5 वर्ष हुए थे। घर में 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जो शायद अभी यह भी नहीं जानते कि उनके पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। उस परिवार का त्याग इतना बड़ा है कि हम उम्र भर भी उनके सामने शीश झुकाए रहें तब भी कम होगा। मैं रिखिल जी को नहीं जानता, मैं बस भारत का एक आम नागरिक हूँ जो अपने घर के बंद कमरों में सुकून से सो पाता है, क्योंकि डोडा की उन बर्फीली खाइयों में कोई रिखिल अपनी जान दांव पर लगा रहा है। लेकिन आज मैं खामोश नहीं रह सका। मैंने एक कागज़ और कलम उठाई और एक गुमनाम पत्र लिखना शुरू किया। मैंने उस वीर माता और मैंने उस मासूम बच्चों को यह पत्र लिखा है। मैंने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि रिखिल जी का बलिदान यह देश कभी नहीं भूलेगा। उनके वे मासूम बच्चे अब पूरे भारतवर्ष के बच्चे हैं। जब वे बड़े होंगे तो सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके पिता की बहादुरी के किस्से सुनाएगा। अपना पत्र पूरा करने के बाद जब मैं उसे लिफाफे में पैक कर रहा था तो मैंने उसमें 100 रुपए का नोट भी रख दिया। यह कोई मदद नहीं या कोई एहसान नहीं। उस महान परिवार को हमारी किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है। यह राशि तो सिर्फ एक आम हिंदुस्तानी की ओर से छोटी सी श्रद्धांजलि है, एक सम्मान का प्रतीक है। मैं वो लिफाफा लेकर डाकघर की ओर निकल पड़ा। मैंने उसे पोस्ट कर दिया। मुझे नहीं पता कि जब डाकिया उनके दरवाजे पर यह गुमनाम पत्र लेकर पहुंचेगा तो वह क्या सोचेंगे, लेकिन मैं यह ज़रूर जानता हूं कि जब वे इसे पढ़ेंगे तो उन्हें यह एहसास होगा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनके दुख में रोए हैं और उनके गर्व में सीना चौड़ा करके खड़े हैं। शहीद रिखिल बालियान जी, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की सदा ही जय हो।